कहानी लक्ष्मी का वरदान और समझदारी का फल। एक गांव में एक बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव का मालिक रहता था। उसके घर में सुख शांति थी, लेकिन एक दिन माता लक्ष्मी उससे रूठ गईं। जाते जाते उन्होंने कहा, मैं इस घर से जा रही हूँ। मेरे जाते ही यहाँ नुकसान आएगा। अगर तुम्हें मुझसे कुछ मांगना हो तो अभी मांग लो। मालिक बहुत धैर्यवान था। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, माता, नुकसान आए तो आने दीजिए। मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे परिवार में हमेशा प्रेम, एकता और शांति बनी रहे। मालिक की बात सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुरा उठीं। उन्होंने आशीर्वाद दिया और वहां से चली गईं। मालिक के 4 बेटे और 4 बहुएं थी। एक दिन घर में छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने खिचड़ी में नमक डाला और किसी काम में व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद दूसरी बहू आई, उसने भी बिना देखे नमक डाल दिया। फिर तीसरी बहू आई, उसने भी नमक डाल दिया और अंत में चौथी बहू आई, उसने भी नमक डाल दिया। अब खिचड़ी में नमक बहुत ज्यादा हो चुका था। खाने का समय हुआ। सबसे पहले मालिक को खिचड़ी परोसी गई। पहला निवाला लेते ही वे समझ गए नुकसान आ चुका है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, न किसी को डांटा, न शिकायत की। चुपचाप पूरा भोजन किया और उठकर चले गए। फिर बड़ा बेटा खाने बैठा। उसने पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया? सबने कहा, हाँ, खा लिया। बेटे ने भी वही खिचड़ी खाई। नमक ज्यादा था, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। इसी तरह एक एक करके पूरा परिवार वही खिचड़ी खाता रहा, लेकिन किसी ने किसी पर गुस्सा नहीं किया, न ऊंची आवाज हुई। रात को जब मालिक सो रहे थे, तभी नुकसान उनके सामने आया। हाथ जोड़कर बोला, मालिक, अब मैं यहां से जा रहा हूं। मालिक ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? नुकसान बोला, आज तुम सबने मिलकर 1 किलो नमक खा लिया, लेकिन न किसी ने झगड़ा किया, न किसी को दोष दिया, न घर की शांति टूटी। ऐसे घर में मेरा टिकना संभव नहीं है। यह कहकर नुकसान वहां से चला गया। सीख, जहां धैर्य, समझदारी और आपसी प्रेम होता है, वहां नुकसान भी टिक नहीं पाता। धन आए या जाए, लेकिन अगर परिवार में शांति और एकता बनी रहे, तो वही सबसे बड़ा वरदान है।